रात के ठीक 3 बजे थे। वाराणसी के काशी घाट पर एक अघोरी बैठा तंत्र कर रहा था। चारों ओर शमशान की राख उड़ रही थी। गंगा की लहरें भी जैसे डर से समन गई थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उसे नाग साधु कहते थे। पहला मोड़, चित्र लड़की का आगमन। तभी घाट पर एक लड़की आई, सफेद साड़ी में लिपटी, नंगे पांव, आंखें खाली, चेहरा शांत। बाबा, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? उसने सीधा सवाल पूछा। अघोरी ने आंखें खोली। तू पूछना नहीं, बताना आई है। लड़की मुस्कुराई। अपनी अग्नि शेप है बाबा, मैंने उसे दिखाने आया हूँ। दूसरा मोड़, भस्म से बनी आकृति। अघोरी ने त्रिशूल उठाया, राख से भूमि पर कुछ लिखा। ओम कालाय नमः। वो शब्द जैसे जल उठे, आकृति बन गई। एक तीसरी आंख। अचानक लड़की कांपने लगी। उसकी आंखें बदलने लगी कि वो कोई सामान्य मानव नहीं थी। तीसरा मोड़, पूर्व जन्म का रहस्य। बाबा, आप भूल गए कि मैं वही हूँ जिसे आपने पिछले जन्म में तंत्र की बलि बना कर मार डाला था। अघोरी कांप उठा। उसके शरीर से राख झटने लगी। नहीं नहीं, तो मुक्त हो गई थी। लड़की चिल्लाई, मुक्ति? आपने मेरी आत्मा को बंधन में डाला था। अंतिम मोड़, चक्र द्वार का भेदन। गंगा से एक तेज लहर उठी, लाट पर जल का मंडप बना। लड़की उसमें प्रवेश करने लगी। अब मेरा कर्म तेरी गति तय करना। बाबा, उसने अंतिम वाक्य कहा। अघोरी ने त्रिशूल जल में फेंका, पर वो उसमें समा गया और लड़की गायब हो गई। और घाट पर फिर एक सन्नाटा। अंत। अगले दिन लोगों ने घाट पर एक ताजा राख की रेखा देखी, जिस पर लिखा था, जिसने आनंदी को बांधा वह स्वयं बंधन से मुक्त हो सकता है। आकर्षक नाम और सुझाव। मृत्युलोक की चौखट, जहाँ जीवन और मृत्यु का द्वार एक साथ खुलता है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।